हरिओम, नमस्कार। सिर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की परेशानियों से क्या आप भी जूझ रहे हैं? तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। स्टार्ट से लेके एंड तक इसे ज़रूर देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर। एंजाइटी बने रहना, हमेशा सिर दर्द बने रहना, हमेशा एक इस तरह की स्थिति बने रहना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है और हमेशा सर में दर्द का बने रहना। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो हैं माइग्रेन। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हमेशा आपके सर में एक हॉफ पार्ट में हमेशा दर्द बना रहता है, एक हल्का हल्का सर दर्द बना रहता है जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं और इसका आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, आप हमेशा इसका कोई ना कोई हल ढूंढते रहते हैं, पर दवाइयों या एलोपैथिक मेडिसिन्स के अलावा आपको इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ योग के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि माइग्रेन इज़ अ कंप्लीट क्योर फ्रॉम द योग प्रैक्टिस। अगर हम योग की प्रैक्टिस डेली करते हैं, योग के आसन्स करते हैं, डेली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम माइग्रेन संबंधित समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी व्याधि से परेशान है। किसी को सिर दर्द रहता है, किसी को हाई बीपी की परेशानी, किसी को लो बीपी की परेशानी है। तो जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड और जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे हम अपने जो जीवन को है वो अच्छे से नहीं निर्वाह कर पाते, अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते। तो इन्हीं सब परेशानियों से निजात पाते हुए हमें योग की तरफ अपना रुझान करना चाहिए, जिससे हम इन सब तरह की समस्याओं से अपने आप को निकाल पाएँ और निजात पाएँ। माइग्रेन, जिसको हम आधे सर का दर्द भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आधे सर में या तो राइट या लेफ़्ट साइड आपका एक साइड पर ही आपको पेन देता है, इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो आप उसको समझ नहीं पाते। स्टार्टिंग में जिनके साथ भी माइग्रेन संबंधित समस्याएं होती हैं तो वो ये समस्या को समझ नहीं पाते और वो इसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। लंबे टाइम से वो एलोपैथिक मेडिसिन पर डिपेंड रहते हैं, बट फिर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। पर यदि हम इसके सिम्टम्स को जान लें, इसके लक्षणों को जान लें, तो हम इसका सॉल्यूशन ईज़िली ढूंढ सकते हैं योग के माध्यम से। अब योग में कुछ ऐसे आसन्स हैं, प्राणायाम हैं, जिसके थ्रू हम अपने माइग्रेन संबंधित सभी समस्याओं को निजात पा सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जिसमें स्टूडेंट से लेके एक वर्किंग पर्सन, चाहे वो उसका एज ग्रुप कुछ भी हो, पर वो माइग्रेन से किस माइग्रेन संबंधित परेशानी से उसका निजात पाने के लिए ही उसका सॉल्यूशन ढूंढे जा रहा है, पर उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन्स पर जा रहे हैं, बट एलोपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू भी उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे निजात किस तरह से पाया जाता है यदि हम एलोपैथी मेडिसिन्स के अलावा इसके सॉल्यूशन ढूंढें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, अच्छे वीडियोस के लिए इसी संबंध में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइग्रेन माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। यदि हम एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी लाइफ से हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती है। कई बार देखा जाता है कि माइग्रेन एक जेनेटिक प्रॉब्लम बन जाता है जो लंबे टाइम से हमारी फैमिली में चला आ रहा है, पर हम उसको देख नहीं पाते। हम सोचते हैं एक नॉर्मल हेडेक है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। नहीं, हमें उस पर ध्यान देना है कि ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन संबंधित परेशानी है।
तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो इसका जो बेसिकली होता है, या तो जेनेटिक होता है, या हमारा इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो जिस तरह से मैंने बताया, जैसे हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीते हैं, हम बहुत ही वर्कहोलिक हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है हमारी लाइफ में, हम कोई भी योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, या हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इस तरह की समस्या से जूझ सकते हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, इसके जो लक्षण हैं, लक्षण पर हम आते हैं। लक्षण के लिए हम बात करते हैं कि लक्षण इसके होते हैं कि आपको सर में दर्द रहता है आधा, और आपको बहुत ज़्यादा जो लाइट होती है, गहरी रोशनी होती है, उससे बहुत ज़्यादा आँखों में चुभन होती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं करता, और वॉमिटिंग सेंसेशन हमेशा बना रहता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन बढ़ गया है तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन रहेगा, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, मन हमेशा बुझा बुझा रहेगा। तो एक एंजाइटी फुल, एक हेडेक फुल लाइफस्टाइल आपको जीना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, सिम्टम्स आ जाते हैं हमारे माइग्रेन के। अब आते हैं हम इसके निजात के ऊपर, आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। आपने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ट्राई कर लिया, आपने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई, बट आपको उसका निजात नहीं मिल पाया। बट योग में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप योग की प्रैक्टिस अगर डेली करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो डेफ़िनेटली योग में बहुत से प्राणायाम हैं, आसन हैं, जिनका अभ्यास करके हम माइग्रेन को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। जिसमें से कुछ का अभ्यास हम अभी करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम माइग्रेन को कम्प्लीटली क्योर करते हैं, और आप अपनी परेशानी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। जिसमें से एक सबसे पहले प्राणायाम की हम बात करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार प्राणायाम है। यदि हम इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसका डेली अभ्यास करते हैं इस प्राणायाम का, तो हमें निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलता है, अपने माइग्रेन संबंधित समस्या को दूर करने में हमें फ़ायदा मिलता है। तो हम इसका अभ्यास करते हैं। शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हम षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। षण्मुखी मुद्रा लेंगे, 2 उंगलियां अपनी आँखों पर, एक अपनी नासिका के नीचे, एक अपने होठों पर। अब धीरे से अपने दोनों कानों के छिद्रों को अपने अंगूठों से बंद कर देंगे। श्वास भरेंगे नासिका से, और नासिका से प्रश्वास करते हुए भ्रमर गुंजन करेंगे। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जिसका अभ्यास यदि आप करते हैं तो माइग्रेन में आपको डेफिनेटली 100% रिज़ल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इसका सही और प्रॉपर अभ्यास होना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। जब भी हम योग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। जितने भी हमारे नर्वस रिलेटेड सेल्स होते हैं वो रिजुवेनेट होते हैं जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। स्ट्रेस फ्री रहता है हमारा ब्रेन, और हम अच्छे से काम कर सकते हैं और हर तरह की परेशानी से निजात पा सकते हैं। सेकंड प्राणायाम हमारा होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी अपने श्वास प्रश्वास पर कंट्रोल करना नहीं आया, तो वो नॉर्मली अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं, तो उनको डेफिनेटली माइग्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, माइग्रेन संबंधित समस्या दूर हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किस तरह से आपको करना है, ये आप सीखेंगे। हमारा जो लेफ़्ट हैंड रहेगा वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो प्राणायाम मुद्रा है। प्राणायाम मुद्रा हम इस तरह से बनाएंगे, अपने जो हमारा अंगूठा है उसको राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को खुला रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से हमने हमने श्वास को भरना है, और राइट से धीरे धीरे प्रश्वास कर देना है। एक रेशो मेंटेन करना है आपने। यदि आप
5 के रेशो में श्वास को भर रहे हैं तो 5 के रेशो में आपको प्रश्वास करना है। यदि आप 6 के रेशो में भर रहे हैं, 6 के अनुपात में श्वास को भर रहे हैं, तो 6 में ही आपको प्रश्वास कर देना है। तो इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, देन लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसको भी सेम आप उसी तरह से करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में यदि इसका अभ्यास करते हैं तो आप इसको वही नॉर्मली यदि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अभी आप शुरुआत में बिगनर्स है तो 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आप इसका रेशो बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आप इसका ड्यूरिंग आवर्स बढ़ाते जाएंगे। चाहे आप इसको 10 मिनट से शुरू करके फिर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाकर इसको आधे घंटे तक लेके जा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपकी माइग्रेन की समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योर हो जाएगी और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सेकंड हमारा जो प्राणायाम हो गया वो होगा हमारा उद्गीत प्राणायाम। जैसे कि हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसी सेम उसमें हम ज्ञान मुद्रा लेंगे दोनों हाथों की और हम सुखासन, वज्रासन या हम नॉर्मली पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं। या नॉर्मली आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, बेड पर पर एक शांतिपूर्ण माहौल में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रकृति के चारों तरफ, प्रकृति के पास रहकर यदि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है, श्वास को भरना है। तो ये था हमारा उद्गीत प्राणायाम। इसको भी आप 11 टाइम तक कर सकते हैं, धीरे धीरे इसका रेशो बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास आपने डेली करना है, जिससे कि जो माइग्रेन की समस्या है वो जल्द से जल्द निजात पा सकें आप उससे, और आपको इस बीमारी से निजात मिल सके और आप जल्दी से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकें। तो यदि आप इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको डेफिनेटली 100% रिज़ल्ट मिलता है, माइग्रेन से आपको छुटकारा मिलता है और आप एक स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरों को भी इसके लिए अवेयर कर सकते हैं और एक इंस्पिरेशनल सोर्स बन सकते हैं और दवाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिल सके इसी बीमारियों से संबंधित, या जो भी आप कर सकें कमेंट करके बताइएगा उसमें। हरिओम, नमस्कार।